उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन जीएस मर्तोलिया ने न्यूज वन इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन से कई विषयों पर खास बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग द्वारा 2 परीक्षाएं निर्विघ्न रूप से संपन्न करा ली गई हैं। अब यूकेएसएससी में भी अगली परीक्षाओं की तैयारी चल रही है। यूकेएसएससी के चेयरमैन मर्तोलिया सर हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, कल आप लोगों ने दरोगा रैंकर परीक्षा को लेकर जो विवाद था उसको खत्म करते हुए परिणाम जारी कर दिया है। हालांकि आप लोगों ने 7 दिन का समय भी दिया है कि किसी को कोई आपत्ति हो तो दर्ज करा सकता है। अब इसमें आगे किस प्रकार से यूकेएसएससी आगे बढ़ रहा है? युवा बड़ी उम्मीदों से यूकेएसएससी की ओर देख रहे हैं। नहीं, सब इंस्पेक्टर रैंकर का हमने कल भेज दिया है और सप्ताह भर के अंदर तक उनका रिजल्ट फाइनल हो जाएगा। उसके बाद हम बाकी एग्ज़ाम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण काम हमारा है, जो 3 एग्ज़ाम हम लोगों ने दोबारा कराना है हमें, जिसमें स्नातक स्तरीय है और वन दरोगा है और सचिवालय रक्षक है। उसके बारे में हम मार्च 15 के बाद अपने कैलेंडर जारी कर रहे हैं और 15 तारीख के बाद हम लोग सेंटर का वेरिफिकेशन, उसके बाद एडमिट कार्ड का वेरिफिकेशन, जिन लड़कों ने बदमाशी की जो नकल में पकड़े गए उनको रिवार करना, उनकी लिस्ट हमने तैयार कर ली है वो। उसके बाद हम लोग मई फर्स्ट वीक में उम्मीद ये कर रहे हैं कि अप्रैल 2nd या 3rd वीक में कि हम सचिवालय रक्षक का एग्ज़ाम सबसे पहले कराएंगे। उसके बाद वन दरोगा, उस लास्ट में स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम कराएंगे। और हमारी कोशिश है कि मई तक ये सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए हमारे। हम कैलेंडर शायद मंडे जारी करेंगे या आज इवनिंग तक जारी करने वाले हैं। 3 एग्ज़ाम महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद जब ये सारे एग्ज़ाम हो जाते हैं तो उसके बाद फिर हम नए सिरे से नई व्यवस्थाओं के साथ एक फुल प्रूफ व्यवस्थाओं के साथ आगे एग्ज़ाम करने का प्रयास हम लोग करेंगे। 2 रिट भी हुई हैं हाई कोर्ट में, जिसमें आपको काउंटर एफिडेविट फाइल करना है। कोर्ट में कुछ बच्चे गए, सेग्रीगेशन की मांग है और कुछ उनकी मांगे हैं। क्या आपको इस पर अब आयोग क्या कर रहा है? कोर्ट में चूंकि आपको जवाब भी देना है और आगे अब आपको परीक्षा की तैयारी भी करनी है। ने कोर्ट में स्नातक स्तरीय में और वन दरोगा वाले में लोग कोर्ट गए हैं कि उनका ये कहना है कि साहब जिन्होंने मेहनत किया है, जिन्होंने नकल नहीं की, उनका सेग्रीगेट किया जाए, उनको अलग करके, जिन्होंने बदमाश की, जो टेंटेड हैं, जिन्होंने बदमाशी की उनको अलग करके, जिन्होंने अपनी मेहनत से पास हुए हैं उनका परिणाम घोषित किया जाए। उसका काउंटर एफिडेविट हमको लगाना है। हम लोग बहुत जल्दी कोर्ट में लगाएंगे। उसके बाद जो भी आगे न्यायालय का निर्णय होगा उसके हिसाब से करेंगे। और दूसरा मेरा एक और चीज़ मैं बताऊं कि बाकी काफ़ी युवा जो है, मैं देख रहा हूं कि कोर्ट जाने में, अभी हमारे एलटी में भी कुछ लोग कोर्ट गए हैं, जिसमें विशेषकर फिजिकल इंस्ट्रक्टरों के बारे में कोर्ट में गए हैं। उसमें एक जानकारी हमारे पास आई है, उसका भी हम वेरीफाई कर रहे हैं कि जो लोग पहले से वहाँ काम कर रहे हैं, जो गेस्ट लेक्चर के नाम से काम कर रहे हैं, उनकी कोशिश ये है कि रिजल्ट न निकले फिजिकल इंस्ट्रक्टर का, ताकि हमारी नौकरी बनी रहे। ऐसा भी प्रयास, ऐसा हमारे संज्ञान में आया है। और अगर ऐसा कुछ प्रूफ होता है तो अगले वाले जब भी उसमें अदालतों में, माननीय कोर्ट में इस पर चर्चा होगी तो उस पर हम लोग ज़रूर चर्चा करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम लोग समय से अपने एग्ज़ाम पूरी शुचिता के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ कराएं और जो यूथ का जो विश्वास एक टूटा था उसको हम लोग दोबारा बहाल करें और एक मेहनत वाले बच्चों के साथ अन्याय न हो, इसका पूरा प्रयास के साथ अपने एग्ज़ाम को कराने का प्रयास हम लोग करेंगे। सर, एलटी कला का भी बहुत समय से जो परीक्षा का परिणाम है उसका इंतजार है, युवा परेशान है। आखिर इस पर भी क्या आप लोग कुछ निर्णय कर रहे हैं? क्या इस पर भी कुछ डिस्कशन चल रहा है? नहीं, एलटी कला में भी कोर्ट गए हैं लोग बात, तो 262 के पास करीब केसेस हैं, कैंडिडेट उसमें होने हैं, जिसमें कोर्ट में गए हैं लोग। और एक बार हो गया, तभी डबल बेंच में, सिंगल बेंच से उनको राहत नहीं मिली, वो फिर डबल बेंच में गए हैं। और इस अभी डेट है उसकी भी मार्च में शायद। जैसे रिजल्ट हमारे पास बिल्कुल तैयार है, जैसे ही कोर्ट में जो भी ऑर्डर हों उसके हिसाब से उसको हम लोग करेंगे। उनके साथ वाकई अन्याय हो रहा है, जल्दी उसका डिस्पोजल हो जाए। संबंधित विभाग, चाहे हम लोग हों चाहे शिक्षा विभाग हो, अपना एफिडेविट लगाएं टाइम से और उसमें एक निर्णय हो, ताकि उन बच्चों के साथ भी न्याय हो सके और उनको भी नियुक्ति प्रमाण दिया जा सके। सर, नया नकल विरोधी कानून जो आया है उसे आप कितना इफेक्टिव मानते हैं और क्या आपको लगता है कि अब तक जो गड़बड़ हुई वो ये कानून रोक देगा? देखिए, बहुत बड़ा एक जो कानून बना हमारे यहाँ उत्तराखंड में, और एक नज़ीर भी होगी ये, और एक मानसिक दबाव निश्चित तौर पर, चाहे वो कंपनी हो, चाहे प्रिंटिंग प्रेस हो, चाहे सरकारी लोग हों, जो हम लोग एग्ज़ाम जो कमीशन के लोग हैं, उन सब के ऊपर, यहाँ बच्चों के ऊपर, अभ्यर्थी जो मेहनत करते हैं उनके ऊपर। बच्चों का देखिए, अगर चार्जशीट हो जाता है तो 2 साल के लिए उसको अगर हम बाहर कर देते हैं, अगर सज़ा हो जाए तो 10 साल के लिए बाहर हो जाता है। अच्छा खासा उसमें पैसे का, उसमें दंड का भी प्राविधान है और एक महत्वपूर्ण और बहुत मजबूत कानून है।
इसका एक साइकोलॉजिकल प्रेशर और बिल्कुल होगा, और इस कानून से हर आदमी पर डर भी होगा। और इस कानून में, ये कानून जो है हमारे अपनी परीक्षाओं को ठीक से कराने में, प्योरिटी के साथ कराने में, पारदर्शिता के साथ कराने में, कहीं कोई गड़बड़ न करें इसके प्रयास करने में एक बहुत ही सहयोगी सिद्ध होगा, जो मेरा मानना है। और एक अच्छा कानून है, इस कानून से बेहतर होगा आगे की व्यवस्था, ऐसा मेरा मानना है। सर, स्टेनोग्राफर्स का भी डीवी कंप्लीट हो चुका है, उनको भी नियुक्ति का इंतजार है और काफी समय से वो भी परेशान है। क्या आपको लगता है जल्दी उन पर निर्णय होने जा रहा है? नहीं, हमारे पास टोटल 8 एग्ज़ाम थे, जिसको हमने एक समयबद्ध तरीके से उनको निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारा एलटी में बहुत टाइम लग गया, थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग, और रैंकर हम कल भेज चुके हैं। अब अगला एलटी है, कनिष्ठ सहायक है, फिशरीज़ वालों का है, और जो भी एग्ज़ाम है रेडियो के हेड कांस्टेबल का है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी कि हम इसको किसी भी हालत में मार्च सेकेंड वीक तक या लास्ट वीक तक ख़त्म कर दें। सर, एक मेरा अंतिम सवाल है, आयोग में भी कुछ स्टाफ की कमी है। दूसरा, क्या आपको लगता है आने वाले समय में जिस प्रकार से लोक सेवा आयोग में जो 2 पेपर लीक हुए, उसके बाद उन्होंने व्यवस्था को बदला, 2 बड़ी परीक्षाएं संपन्न हुई, यूकेएसएससी भी अपनी स्ट्रेटजी को बदलेगा, विशेषकर सिलेबस को लेकर, परीक्षाओं को लेकर, स्टाफ को लेकर और उन टेक्निकल चीजों को लेकर जो अभी तक जिस वजह से भ्रष्टाचार होता था, जिस वजह से मिलीभगत होती थी, वो दूर हो सकेगी? देखिए, ऐसा है कि कर्मचारी कम है, ये बिल्कुल मानता हूँ मैं, और कर्मचारी का पर्याप्त होना उतना जरूरी नहीं है जितना कर्मचारियों का ईमानदार होना। यूपीए पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर की बात अगर करें तो वहाँ सब अंदर के लोगों ने बदमाशी की, और हमारे यहाँ अंदर के लोगों ने बदमाशी नहीं की, लेकिन जो हमारे साथ जुड़े हुए संस्थाएं थे उनने बदमाशी की। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो अपने साथ रखें, चाहे वो बाहर आउटसोर्स करें या हमारा कर्मचारी हो, वो इतनी ईमानदारी, पारदर्शिता के साथ काम करें, तभी ये संभव होगा कि एग्ज़ाम ठीक से हो जाए। एक भी व्यवस्था, एक भी गड़बड़ कर दिया किसी तरह तो दिक्कतें होंगी। बिल्कुल हमारी कोशिश है कि बिल्कुल पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम हो, और जो बच्चे जितना मेहनत करें उसका उसके हिसाब से उसको फल मिले। और पूरी मेहनत करने के बाद 4 आदमी बदमाशी करते हैं, ऐसा न हो, और उससे उनका पूरे साल भर की मेहनत बेकार हो, ऐसा न हो। इसके लिए पूरे प्रयास, चाहे टेक्नोलॉजी को लेकर के हों, चाहे हम लोग अपनी व्यवस्थाओं को देकर के या अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से एक फुल प्रूफ व्यवस्था की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और हम बहुत फुल प्रूफ तरीके से एग्ज़ाम को कराएंगे। तो आप थे यूकेएसएससी के चेयरमैन जीएस मारतोलिया जी, जिन्होंने बहुत साफ कहा है कि जो युवा मेहनत से तैयारी कर रहे हैं उनको निराश नहीं होने देंगे, और यूकेएसएससी का सिस्टम भी अब और फुल प्रूफ होगा। जो रिक्त ऐसे स्थान थे जहां का रिजल्ट पेंडिंग है, उनके रिजल्ट बहुत शीघ्र जारी करने की तैयारी की जा रही है। युवा विश्वास रखें, बहुत जल्द उनके द्वारा की गई मेहनत का उन्हें परिणाम मिलेगा। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून।